तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम आपके बीच कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बीएड बीटीसी से संबंधित है। पहला बिंदु, बात करेंगे जो मध्य प्रदेश बीएड वाले एक एसएलपी लेकर के, एमए लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को चैलेंज करते हुए, उस पर थोड़ी सी जरूर बात करेंगे। उसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि अब जो छत्तीसगढ़ का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है बीएड चयनितों को बचाने के लिए, सरकार भी वहां पर इंटरप्ट कर चुकी है और बीएड धारी तो पहले से केस लेके नवीन कुमार करके जो केस गया हुआ था उसमें गए हुए हैं। तो ऐसे में जो बीएड जो छत्तीसगढ़ वाला केस है, ये पूरी तरह से बीएड के भविष्य को तय करने वाला है। इस बिंदु पर बात करेंगे। उसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि क्या 28 अगस्त को निर्णय आने की संभावना है या फिर तारीख मिलने की संभावना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी अपडेट्स या वीडियो हों वो आप तक समय तक पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो वहाँ के मध्य प्रदेश के डीएलएड या डीएड धारी थे, वो 5-6 साल से केस वहाँ पर लड़ रहे थे और अंततः उनको जो है वहाँ पर बीएड को सेफ करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय दिया था, उसी के आलोक में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है बीएड के पक्ष में निर्णय देते हुए वहाँ पे ज्वाइनिंग थी 11 अगस्त से पहले की, उनको उन्होंने वहाँ पर सेव कर दिया। तो उस 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को एमए के द्वारा चैलेंज किया गया था, यानी क्लेरिफिकेशन मांगा गया था और उनकी ये डिमांड थी, एक प्रेयर थी उसमें डीएड धारियों की, जो मध्य प्रदेश के डीएड धारी थे, कि इसमें जो ऑर्डर में एक शब्द, एक ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया गया है, इंस्टीट्यूटेड बाई देम, इसको हटा दिया जाए। तो उसको, उस एसएलपी को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया और खारिज कर दिया और अपने 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसमें बिल्कुल कतई भी कोई फेरबदल करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में आप ये तो समझ लीजिए कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जितनी वैकेंसी में यानी बीएड नियुक्त हो चुका है और वो वहाँ पर उस भर्ती के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अगर वैलिड क्वालिफिकेशन के तौर पर शामिल है और कोर्ट को उसने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, यानी कोर्ट में वो कोई रिलीफ लेने के लिए नहीं गया है, तो ऐसे मामलों में बीएड जो है पूरी तरह से 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसके आधार पर पूरी तरह सुरक्षित है, फिलहाल अभी तक जो स्थिति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ चयनित जो हैं, वो कुछ बीएड धारियों का चयन जो है वो 11 अगस्त के बाद भी हुआ है। तो ऐसे बीएड धारियों का जो भविष्य निर्धारित होगा वो छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है उस पर डिपेंड करता है। और उसी का नहीं, कहीं भी बात करें तो बीएड का आगे जो भविष्य तय होगा वो उसी पर तय होगा कि अब छत्तीसगढ़ में इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देते हैं। देखिए साथियों, जो छत्तीसगढ़ की भर्ती है वो, उसमें चाहे प्रक्रियाएं चाहे भले ही चाहे पूरी हो गई हों 11 अगस्त 2023 से, लेकिन नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद हुई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 11 अगस्त 2023 का और 8 अप्रैल 2023 का, वो साफ तौर पे कहता है कि चाहे आपकी कोई भी प्रक्रिया, चाहे सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हों, लेकिन अगर नियुक्ति आपकी 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है तो आप किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, आपकी नौकरी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हालांकि माननीय कोर्ट का अपना विवेक है, वो चाहे तो जो छत्तीसगढ़ बीएड चयनित लोग हैं उनकी नौकरी को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि जो 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसका, उसमें उसने चेंजिंग करनी पड़ेगी, यानी उसमें जो है उसे ये शामिल करना पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये शामिल करना पड़ेगा कि भाई 11 अगस्त के बाद भी जो नियुक्त हुए हैं और जो जिनकी प्रक्रिया 11 अगस्त से पहले हो चुकी थी और बाद में नियुक्त हुए, उनको भी हम सेव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जटिलताएं बहुत बढ़ जाएंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेंगे कि भाई
ये करने में और कितनी जटिलताएं बढ़ जाएंगी। फिर हर राज्य में जो बाद में फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रही हैं वो सब लोग कोर्ट पहुंचेंगे, तो ये बहुत बड़ी जटिलताएं हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकता है बीएड को सुरक्षित, लेकिन होगा बड़ा जटिल मामला ये। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय दे सकता है। तो साथियों, अगर बीएड वहाँ पर अगर चयनित बीएड अगर वहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ भर्ती में जो बीएड चयनित है, अगर वो किसी तरह से सुरक्षित होते हैं तो बीएड के लिए आने वाले समय के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट के भी रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन होगा तभी जब वो 11 अगस्त 2023 के या 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में कोई अपना चेंज करे, उसको उसमें फेरबदल करे, तभी ये संभव है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ही ना के बराबर हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ये पूरी तरह उन्होंने कह रखा है कि 8 अप्रैल 2024 के या 11 अगस्त 2023 के किसी भी निर्णय में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसा कि 3 जुलाई में जो 3 जुलाई को सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ मामले में, उसमें भी उसने स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी। और जब बाद में सुनवाई आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वाली एसएलपी पे हुई, तब भी उन्होंने यही कहा कि हम किसी भी अपने निर्णय पे किसी पर भी कोई फेरबदल या इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बीएड वालों के फेवर में सारी चीजें हो सकती हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ में सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर बीएड ने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है और ना ही और वहाँ पर जो है वो एक जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल था बीएड। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरे का मामला है या निगेटिव पॉइंट है वो यही है कि वहाँ पर जो नियुक्तियां हुई हैं छत्तीसगढ़ में वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आप ये मान के चलें कि बीएड के लिए मुश्किलें हैं और डीएड वहाँ पे जीतता हुआ दिख रहा है। और बाकी हम बात करें तो 8 अप्रैल 2023 का जो निर्णय है 24 का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो चाहे वो बिहार की 6वें चरण की शिक्षक भर्ती हो में बीएड चयनित हो या फिर आपका मध्य प्रदेश में बीएड चयनित हो, ये सब लोग जो हैं बीएड वहाँ पे सेफ है, 99% तक अभी सेफ है। हालांकि एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो 8 अप्रैल 2024 को जो ये अभी जो हाल ही में जिस पे निर्णय आया है 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को जो चैलेंज किया था 21,767/2024 करके जो केस था, जो खारिज कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे मध्य प्रदेश से डीएड वाले लेकर के गए थे। तो ये केस वास्तव में केवल मध्य प्रदेश का नहीं था, ये और ना ही ये कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज किया गया था। इसमें तो केवल ये जो था पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए लागू होता है, इस तरह का एक किया गया था। क्योंकि वहां से उन्होंने जो उनके एडवोकेट्स हैं या जो उन्होंने प्रेयर की थी वो की थी कि जो वहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूटेड बाय देम, इसको हटाने की बात हुई थी, जिसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और उनके एसएलपी को खारिज कर दिया। तो अभी जो है जो डीएड के साथी हैं, वहाँ के जो डीएड धारी हैं, उनके लिए अभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि वो अभी चाहें तो जो है जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो कोर्ट ऑर्डर है बीएड चयनितों को सेफ करने वाला, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जहां तक ये जाएगा तो ऐसे में मामला उलझ सकता है और क्या स्थिति रहेंगी तो बाद की बात है, लेकिन ये मामला अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बहरहाल बात यही है, अभी तक की स्थिति की हम बात करें तो 11 अगस्त 2023 से पहले जहां जहां बीएड जो है नोटिफिकेशन में शामिल था, वहां पर वो पूरी तरह सेफ नजर आ रहा है। और जहां पर जो है बीएड ने कोर्ट को अप्रोच किया हो और जहां वो नोटिफिकेशन में शामिल नहीं था, जैसे राजस्थान में शामिल नहीं था, तो वहां पर जो है बीएड का पक्ष कमजोर है और वहां पे बीएड के जीतने के चांसेस नहीं है, वहां बीएड सेफ नहीं है, वहां पे डीएड के पक्ष का मुश्किल, यानी डीएड को मुश्किल नहीं है, वहां पे बीएड को मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसलिए अब बात आती है दूसरी अगले बिंदु की हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ वाला मामला रहा है, इसमें जो सुनवाइयां हुई हैं
उसमें बीएड जो है, बीएड के एडवोकेट्स जो हैं वो लगातार डेट्स लेते रहे हैं, कभी रिव्यू की पेंडिंग के मामले में, कभी माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो रिव्यू डाला हो उसको लेकर के, या और दूसरी चीज़ों को लेकर के लगातार डेट्स वगैरह लेते रहे। तो अब जहाँ जहाँ तक चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त सी होती चली गई हैं, यानी कि अब रिव्यू का बहाना भी नहीं है कि डेट्स मिल जाए कि साहब हमारा रिव्यू पेंडिंग है, वो भी खारिज हो चुका है। मध्य प्रदेश क्लैरिफिकेशन याचिका में एक ये मामला था, ये भी इन्होंने खारिज करके क्लियर कर दिया, यहाँ भी कोई अब रहा नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब डेट्स मांगने का बीएड की तरफ कोई, बीएड के पास कोई इस तरह का बहाना या कोई नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 28 अगस्त को जो है अब इसमें डेट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें निर्णय आ सकता है। तो देखते हैं साथियों, 28 अगस्त को देखेंगे क्या रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।